रावण का नाम सुनते ही सबके मन में क्रोध और उसके प्रति घृणा का भाव आ जाता है। घृणा का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि उसने प्रभु श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ ही उसने अपने जीवन में कई ऐसे पाप की है जो क्षमा योग्य नहीं थे। सच्चाई भी यही है कि रावण महापापी था और उसके पापों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। रावण एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। शास्त्रों में रावण को महाज्ञानी पंडित माना जाता है और उसके पास इतना ज्ञान था कि वह भविष्य भी जान सकता था। इस कारण उसे अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो भी अनैतिक कार्य किए, उन सभी के पश्चाताप के लिए वह स्वयं विष्णु के अवतार राम के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। रावण कोई आम राक्षस नहीं था दोस्तों, बल्कि रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिसे सर्वोच्च कुल माना जाता है। रावण एक श्राप के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। जी हाँ, रावण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल था। यहाँ मिले एक श्राप के कारण उसे पूरे 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और तीनों ही जन्मों में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर रावण का वध किया और उसे श्रापों से मुक्ति दी। रावण में राक्षस प्रवृत्ति आने का एक अन्य कारण इसका जन्म कुबेला अर्थात जन्म गलत समय में हुआ था। रामायण में रावण का दूसरा जन्म था। अपने इस जन्म में रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी एवं पंडित के साथ ही बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण ने भगवान शिव की आराधना करते हुए कई ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से ज्यादा कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी अहंकार में इसने पाप करना शुरू किया और माता सीता का हरण कर लंका ले आया। लोगों में यह बात प्रचलित है कि रावण की मृत्यु का कारण माता सीता थीं। लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता सीता के अपहरण से पहले भी उसे 6 श्राप मिले थे जो उसकी मृत्यु का कारण बने थे, जिसके कारण न केवल उसका बल्कि उसके समस्त कुल का अंत हो गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। रावण का पहला श्राप। रावण को पहला श्राप रघुवंश के राजा अनर्ण्य ने दिया था। अनर्ण्य बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा हुआ करते थे। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसका श्री राम के वंशज अनर्ण्य से सामना बहुत और भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें अनर्ण्य की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न और मेरा ही वंशज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रघुवंश में ही जन्म लिए थे और भगवान श्री राम ने ही रावण को वध किए थे। रावण का दूसरा श्राप। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। भक्ति में एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पहुंचने के बाद वहां उसने सबसे पहले शिव के वाहन नंदी बैल को देखा और उसका उपहास उड़ाने लगा। उपहास करते हुए उन्हें वानर के मुख वाला कहा। नंदी बैल कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि उसके पास भी भगवान शिव द्वारा दी गई कई शक्तियां थी, क्योंकि यह भी भगवान शिव के भक्त हैं। इसके बाद नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि अहंकारी रावण, जिस तरह से तूने आज मेरा उपहास करके मुझे वानर के मुख वाला कहा है, याद रख तेरे और तेरे समस्त कुल का सर्वनाश भी वानरों के कारण ही होगा। एक वानर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और उसकी लंका को नष्ट कर देगा, जो बिल्कुल सच हुआ। भगवान हनुमान ने बंदर के रूप में लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान श्री राम की मदद की।
इस प्रकार लंका पर चढ़ाई करने और रावण की पूरी सेना का सर्वनाश वानरों के द्वारा ही किया गया था। रावण का तीसरा श्राप। रावण को उसके जीवन का तीसरा श्राप मंदोदरी की बड़ी बहन माया ने दिया था। महिलाओं के प्रति गलत नियत के कारण ही रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। रावण की पत्नी के बड़ी बहन माया के पति का नाम शंभर था और वह वैजंतपुर के राजा थे। एक बार रावण वैजंतपुर राजा शंभर के यहाँ गया। वहां जाकर उसने माया को अपने जाल में फंसा लिया। इस बात का पता जब राजा शंभर को लगा तो उन्होंने रावण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब राजा शंभर ने रावण को बंदी बना लिया तो उसी समय राजा दशरथ ने भी शंभर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें राजा शंभर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शंभर की मृत्यु के बाद जब माया ने सती होना चाहा तो रावण ने उसे अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तब माया ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने अपनी वासना के कारण मेरा सतीत्व भंग करने की कोशिश की है। इसी कारण से ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। इसलिए रावण तुम भी सती स्त्री की वासना के कारण ही मारे जाओगे। रावण का चौथा श्राप। रावण को चौथा श्राप एक तपस्विनी से मिला था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करते समय उसे रास्ते में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो एक तपस्विनी थी और भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या कर रही थी। रावण ने उस स्त्री के पास पहुंचकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। रावण ने उस स्त्री को बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और उसे अपने साथ लंका चलने के लिए कहा। तभी उस महिला ने उसी स्थान पर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला के कारण ही होगा। हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु सीता हरण के कारण ही हुई है। रावण का पांचवा श्राप। रावण तीनों लोकों को जीतने की इच्छा से जब स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसकी नजर रंभा पर पड़ गई, जो एक अप्सरा थी। रावण ने अपनी काम वासना की इच्छा से रंभा को पकड़ लिया। जब रावण ने रंभा को पकड़ना चाहा तो रंभा ने रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे इस तरह न पकड़ो, मैं तुम्हारे बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर की पत्नी बनने जा रही हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारी पुत्रवधू की तरह हूँ। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन रावण ने उसके साथ भी गलत किया। रावण ने रंभा की एक न सुनी और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इस बात का पता नलकुबेर को चला तो उसने रावण को श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण ही रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। रावण का छठा श्राप। रावण के छठा और आखिरी श्राप के बारे में आप लोग जानेंगे तो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि रावण के विनाश में भगवान श्री राम की शक्ति के साथ साथ रावण की बहन द्वारा दिया गया श्राप भी था, और इसी श्राप ने रावण के पूरे वंश का नाश कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि जो रावण अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, तो उसी बहन ने अर्थात सूर्पनखा ने अपने भाई रावण को श्राप क्यों दिया? रावण की बहन सूर्पनखा का पति विद्युज्जिह्व कालकेय नामक राजा के यहाँ सेनापति था। रावण जब अपने विश्व विजय अभियान पर निकला तो उसका सामना विद्युज्जिह्व से हुआ। विद्युज्जिह्व रावण से युद्ध में हार गया और रावण ने उसका वध कर दिया। जब सूर्पनखा को इस बात का पता चला तो वह शोक से व्याकुल होकर रोने लगी और उसने दुखी मन से रावण को श्राप दे दिया और कहा कि हे रावण, मेरी ही कारण तेरा और तेरे कुल का सर्वनाश होगा। आखिरकार रावण का माता सीता का हरण करना सूर्पनखा के बताने के बाद ही संभव हुआ, जो रावण के विनाश का कारण बना। ऐसा माना जाता है कि सूर्पनखा ने रावण से अपने पति के बदला लेने के लिए यह सब किया था। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता।
लेकिन यह सच है कि रावण की महिलाओं के प्रति गलत नियत और अहंकार ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि रावण के बारे में और भी लोग जान सके। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।